So hello friend, welcome back to our channel Let's Speak. Today I will show you how to learn English by using things around you. You don't need books, you don't need expensive course, just you need your surrounding. This method is very easy, very useful for beginners and very helpful. So let's start. हमें करना क्या है, हम आज बताएंगे कि आपके आसपास की जो चीजें हैं, आप जो डेली करते हैं, उन चीजों के जरिए उसको आप मीडिएटर बनाकर कैसे अपनी लैंग्वेज को, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में आप फ्लुएंट बन सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास है 10 टॉपिक। आज हमने 10 टॉपिक तैयार किए हैं, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको बनना है इंग्लिश में परफेक्ट, तो बिना स्किप किए इसे लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, लर्न इंग्लिश फ्रॉम योर रूम। लुक अराउंड योर रूम। दिस इज ए बेड, दिस इज ए चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ डोर, etc. etc. Now don't only learn words, make sentences. अब कैसे बनाए? Let me explain. This is my bed. I sleep on bed. This is my table. I keep books on the table. The fan is on. The door is closed. Speak loudly each and every sentences and don't afraid for mistake. तो देखा फ्रेंड, हमारे आस पास हमारे रूम में जो चीजें हैं उसको सबसे पहले उसके वर्ड को, उसकी इंग्लिश मीनिंग वर्ड निकालिए। अब आपको पता हो गया, हमें पंखे को फैन बोलना है, हमें बिस्तर को बेड बोलना है, हमें कुर्सी को चेयर बोलना है। अब उससे सेंटेंस बनाना सीखिए। तो सबसे पहले आप जहां भी हैं अपने सराउंडिंग को देखिए, उससे सेंटेंस बनाइए। ये इंग्लिश सीखने का सबसे इजी और परफेक्ट तरीका है। तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। लर्न इंग्लिश फ्रॉम किचन आइटम्स। Now come to the kitchen. This is a plate, this is a spoon, this is a bottle, this is a glass. ये सारी चीजें तो सबके किचन में अवेलेबल होती है। अब ये मत कहिएगा कि मेरे किचन में बॉटल नहीं था, आप कैसे सेंटेंस बनाए, मेरे किचन में प्लेट नहीं था, इम्पॉसिबल। सो हमें बस वर्ड को याद नहीं करना है, हमें इससे सेंटेंस बनाना है। सो लेट्स मेक सम सेंटेंस। दिस इज अ प्लेट, I eat food in a plate. This is a glass. I drink water from the glass. The bottle is full. The water is small. तो डेली आप 5 से 6 सेंटेंस डेली सीखिए और रोजाना बोलिए। इंग्लिश अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3, लर्न इंग्लिश फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़े में बहुत से टाइप होते हैं, तो उसके जरिए भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कैसे? देखिए, लुक एट योर क्लॉथ्स। अपने कपड़ों को देखिए। दिस इज अ शर्ट, दिस इज अ टी शर्ट, दिस इज अ पैंट। अब इसको एक अच्छे से सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आई एम वियरिंग शर्ट, आई एम वियरिंग पैंट, दीज आर माई शूज, शूज आर क्लीन। एंड जब आप रेडी हो जाए तो मिरर के सामने तो जरूर जाते हैं, तो मिरर के सामने जाकर लाउडली बोलिए, आई एम वेयरिंग शर्ट, आई एम वेयरिंग पैंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कॉन्फिडेंट लेवल है, हम जब सामने बोलने से डरते हैं, जब मिरर में खुद को देखेंगे वहां पे हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी तो इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होगी। तो चलिए, हमारा 3rd कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 पर। लर्न इंग्लिश व्हाइल वॉकिंग। When you go outside, चलते चलते भी इंग्लिश सीख सकते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो कैसे इंग्लिश सीखें, चलिए बताते हैं। दिस इज अ रोड, दिस इज ए शॉप, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बस। दिस और दैट, ये तो डिपेंड करता है जो कौन सी चीजें आपके पास है। अब जो आपके करीब होंगे दिस लगाएंगे, दूर है तो फिर दैट से हम डिनोट करते हैं। सेंटेंस बनाएंगे। आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, there is a shop near my house,
द ट्री इज वेरी टॉल, द बस द बस इज कमिंग। तो आपको जो कुछ भी दिखे वॉकिंग करते हो सबका सेंटेंस बना लीजिए। देखो किसने है, कौन से पैसा लगेगा, तो जो दिखे उसका सेंटेंस बना लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5 पर। टॉपिक नंबर 5 है डेली प्रैक्टिस मेथड। अब हमें डेली प्रैक्टिस है उसका किस मेथड से प्रैक्टिस करें, चलिए हम बताते हैं। इन मॉर्निंग 5 सेंटेंस फ्रॉम बेडरूम, तो सुबह में 5 सेंटेंस कम से कम बनाइए अपने बेडरूम में। आफ्टरनून 5 सेंटेंस फ्रॉम किचन, दोपहर में 5 सेंटेंस किचन से बनाइए। किचन में बहुत से सामान होते हैं, आप मिर्च मसाले सबको ले लीजिए, सबसे कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाइए। मिर्च को ले लीजिए, चिली, अब चिली से हम क्या क्या बनाते हैं उसको बनाइए। अब सब कुछ बता देंगे तो आप क्या करेंगे। इन इवनिंग 5 सेंटेंस आउटसाइड, शाम में जब बाहर जाए तो 5 सेंटेंस बनाए। आप जैसे बाहर निकलेंगे आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी, उनको इंग्लिश का नाम जानिए, वर्ड जानिए, आप सेंटेंस बनाने लगिए। इन नाइट, और जो भी आपने सीखा दिन भर में सबको रिपीट करिए, रिपीट ऑल सेंटेंसेस। तो किचन में, बेडरूम में, बाहर वॉकिंग करते हुए जो भी आपने सीखा उसको रिपीट करिए, क्योंकि रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होता कि हम अक्सर बहुत सी सेंटेंस सीखते हैं भूल जाते हैं, क्यों, रिपीट नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6। लर्न इंग्लिश फ्रॉम मार्केट। बाय, सेल, प्राइस, चीप, एक्सपेंसिव, ये सारे वर्ड बहुत ही यूज होते हैं मार्केट में। अब इनसे सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉन्ट टू बाई वेजिटेबल, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। गिव मी 1 kg राइस, 1 किलो राइस। तो देखा फ्रेंड, मार्केट में जाइए, आपको ऐसे बहुत से, हम बस आपको एक आइडिया बता रहे हैं। अब आप कितना सेंटेंस बना सकते हो आप पे डिपेंड करता है। जितना आप पैशनेट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस खुद बना लेंगे। तो जब भी मार्केट में जाए तो सिर्फ सब्जी या समोसा आप कुछ देख कर ना आए, बल्कि कुछ सेंटेंस सीख कर आए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लर्न इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग रूटीन। सबके वहां एक रूटीन जरूर होता है, सबकी डेली लाइफ अलग अलग, डेली रूटीन अलग अलग होती है। कुछ चीजें कॉमन होती हैं। वेकअप, ब्रश, बाथ, ब्रेकफास्ट। इससे सेंटेंस बनाएं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8 पर। लर्न इंग्लिश फ्रॉम वेदर एंड नेचर। आज के देखिए हमारे इंडिया में बहुत से वेदर पाए जाते हैं, हर समय कुछ न कुछ बदलते रहते हैं, और नेचर तो भर भर के पड़ी हमारे सराउंडिंग में। तो उससे कैसे इंग्लिश सीखें, देखिए। हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, फॉगी। तो सेंटेंस बनाएंगे। टुडे इज वेरी हॉट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, द वेदर इज प्लीजेंट, टुडे इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 पर। लर्न इंग्लिश फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। हमने फैमिली मेंबर तो छोड़ ही दिया, हमारे इंडिया में इतनी फैमिली होती है, बाप रे बाप, नाना दादा बुआ फूफा, इन सबको मिलाकर हम बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, एक्सेट्रा। अब सेंटेंस कैसे बनाए। दिस इज माई मदर कुक्स फूड, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, आई लव माई फैमिली। तो देखा, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। अभी अभी आप फैमिली में जितने और लोग हैं सबको जोड़िए, सब सेंटेंस बनाइए। एंड लास्ट हमारा है टॉपिक नंबर 10। लर्न इंग्लिश फ्रॉम हाउस क्लीनिंग। हाउस क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारा घर, हमारे आसपास की चीजें साफ सुथरी रहे, हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है, हमें काम करने की भी इच्छा जागती है। तो क्या आप अपने घर को क्लीन रखते हैं। क्लीन, डर्टी, वॉश, ब्रूम, मॉपिंग। चलिए सेंटेंस बनाएं। आई एम क्लीनिंग माई रूम, इज डर्टी,
I wash my cloth. I am going to wash dishes. फ्रेंड ये था हमारा 10 टॉपिक, हमने 10 टॉपिक क्लियर किए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इन 10 टॉपिक को आप फॉलो करते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते डेफिनेटली इंग्लिश बोलने बोलने से आप कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक भी होते हैं। कौन कौन से मिस्टेक होते हैं हमारे जो ऐसे बिगिनर के माइंड में, चलिए उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं उस पर। मिस्टेक नंबर 1, डोंट थिंक टू मच अबाउट ग्रामर। ग्रामर के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, आप बोलिए, स्टार्ट करिए, ग्रामर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। एंड 2, डोंट फील शाई। शर्माना तो एकदम छोड़ दीजिए। बहुत से लोग होते हैं शर्माने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम इंग्लिश गलत बोलेंगे, हंसेंगे। अरे हंसने दीजिए, बोलने दीजिए। जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो लोग आपके पास सीखने आएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो, जब मैंने स्टार्टिंग में किया तो सब लोग बोलते हैं अरे गाँव में रहते हो इंग्लिश बोलते हो। अब उन्हीं के बच्चे मेरे पास इंग्लिश के लिए ट्यूशन लेने आते हैं। तो ऐसा होता है। एंड डोंट वेट फॉर परफेक्शन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट करते हैं जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब बोलेंगे, जबकि ऐसा वक्त आएगा ही नहीं। आप परफेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, मिस्टेक कहाँ से खत्म होगा। आप बोलेंगे मिस्टेक होगा, मिस्टेक खत्म करेंगे खुद। आप बोलेंगे फिर मिस्टेक हो, फिर रेक्टिफाई, मिस्टेक रेक्टिफाई, ऐसे करते करते परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना बोले डायरेक्टली आप परफेक्शन पा जाए। तो करना क्या है, स्पीक सिंपल इंग्लिश, स्पीक डेली, स्पीक कॉन्फिडेंटली, और उसके बाद देखेंगे आप मैजिकल रिजल्ट। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर दें। सबको मिलकर एक साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो चाहे जो हो जाए, हमें गिव अप नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक हो जिस पर चाहते हैं वीडियो बन जाए, तो आप उस टॉपिक को कमेंट शेयर में जरूर शेयर करें। हम उम्मीद है कि उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।